दोस्तों, मधुबनी या मिथिला आएँ और मिथिला पेंटिंग को जाने बगैर, समझे बगैर मिथिला के बारे में कुछ कहना कहीं न कहीं बेईमानी होगी। तो अभी हम आ गए हैं मिथिला पेंटिंग बनाने को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महासुंदरी देवी, जो कि अब नहीं हैं, लेकिन उनकी बहू श्रीमती विभा दास जी हैं। ये अब मधुबनी पेंटिंग करती हैं। और तो मित्रों, अभी हम हैं मधुबनी में। मधुबनी मतलब मिथिला की जननी मधुबनी। और मधुबनी आए और मिथिला पेंटिंग की बात ना करें, मधुबनी पेंटिंग की बात ना करें मिथिला में, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगी। तो आज हम वैसे शख्स के घर पे आए हैं, उस महान मिथिला पेंटिंग के हस्ती के घर पे आए हैं जहाँ से मिथिला पेंटिंग की नींव रखी गई थी। तो आज हम हैं महासुंदरी देवी जी के घर पे। और अब तो वो रही नहीं, उनको भारत सरकार राष्ट्रपति की तरफ से उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जो कि अवार्ड ऊपर में लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। उनका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के कार्यकाल के दौरान उनको जो है सो राष्ट्रपति सम्मान मिला था, वो यहाँ लगा हुआ है। वैसे उनको कई नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तर पर सम्मान मिला है, वो सब लगा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति सम्मान एक बड़ा सम्मान है हमारे भारत के नागरिकों के लिए। तो अभी वो है नहीं, लेकिन उनके विरासत को उनके घर के एक एक लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें इनके घर के सभी लोगों को, उनके पुत्र जो हैं हमारे बगल में वो भी हैं, उनको भी बहुत अच्छा मिथिला पेंटिंग बनाने आता है। लेकिन उस विरासत को सबसे मतलब लगन के साथ, और कह सकते हैं कि सासू माँ का जो विरासत था, तो सास बहू हमारे यहाँ माना जाता है माँ बेटी के जैसे। तो बेटी के तौर पे उस विरासत को उनकी बहू विभा दास जी आगे लेके जा रही हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जब आपकी शादी हुई तो उस समय आप जानते थे मधुबनी पेंटिंग बनाना? नहीं, ये सब नहीं जानती थी, लेकिन ये हम लोग का ट्रेडिशनल है। हम लोग के शादी विवाह में जो कागज सब बनता है, कोहबर सब बनता है, देवी देवता बनता है, ये सब मैं देखती थी और करती भी थी। जैसे टेबल क्लॉथ हुआ, साड़ी हुआ, ये सब में तकिया खोल सब हुआ, ये सब मैं करती थी पेंट। लेकिन ये मिथिला पेंटिंग जो होता है, जैसे कोहबर, ये सब नहीं बना। जब आई तो सासू माँ से प्रेरणा मिली? जब मैं 1982 में मेरी शादी हुई तो यहाँ पे आई तो माँ जी को देखती थी लिखते हुए, तो तब भी नहीं इतना उत्सुकता होता था जब मैं काम करूँ। मुझे होता था कि माँ जी को जितना टाइम दूँ उतना ही अच्छा रहेगा, ये अपना काम करती रहेंगे। वो बोलती भी थी आप भी काम कीजिए, तो मैं सोचती थी जो ठीक है कर लेंगे माँ, आप अपना भी काम कीजिए, आप ही को मैं ज़्यादा टाइम दूँगी। तो फिर भी माँ बोलती थी नहीं, इसमें आप थोड़ा सा कलर कर दीजिए या इसमें कचनी कर दीजिए। तो कचनी तो नहीं करती थी क्योंकि कहीं ख़राब हो जाएगा उनका इतना सुंदर पेंटिंग। कहीं कहीं भरने वाला काम होता था तो मैं कर देती थी। उसके बाद ये लोग बोले क्या, मेरे हस्बैंड विकेदास जी हैं, तो बोले क्या जो आप भी सीखो, आप भी बनाइए। तो मैं उतना नहीं ध्यान देती थी क्योंकि नई बहू थी। फिर मैंने शादी के बाद फिर बच्चे सब हो गए, तो ये बोले कि जो नहीं सीखेगा तो फिर कैसे होगा, आप कुछ काम कीजिए। तो फिर माँ जी के अंडर में भारत सरकार की तरफ से ट्रेनिंग चला, तो उसमें मेरा भी था जो एक आप अपने घर से ले सकती हैं। माँ जी को ऐसा था, तो मुझे मेरा नाम दिए और उनके साथ, उन्हीं के साथ मैं ट्रेनिंग में उनसे सीखी। और फिर मेरे पति जी से भी बहुत प्रेरणा मिली। मतलब एकदम माँ बेटी के जैसे कि उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चल के, और आज इनको भी नेशनल अवार्ड और राज्य स्तर से भी इनको अवार्ड मिला है। तो अब सीधे चलते हैं इनके द्वारा जो, या फिर महासुंदरी देवी जी के घर पे हम आए हैं, उनके द्वारा जो कुछ इनके घर में पेंटिंग है विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में, उसको हम लोग चलते हैं देखने। तो चलिए सीधे। तो दोस्तों देखिए इनको कितना सारा सम्मान जो है सो मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है महासुंदरी देवी जी को जो मिला था, उनके द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग्स वगैरह है। और ये उनकी मतलब तस्वीर है, यही थी महासुंदरी देवी जी जिनके द्वारा आज इस मुकाम पे है मधुबनी पेंटिंग। तो अब ये हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, ये उनके पतिदेव हैं। तो चलिए अब देखते हैं पेंटिंग उनके द्वारा बनाया हुआ, उनकी बहू जो है उनके द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग, उनके द्वारा बनाया हुआ। जो विभा दास जी हैं उनकी बहू, उनके द्वारा बनाया हुआ। देखिए उनके घर में भी, आंगन में भी इस तरह का आपको ये पेंटिंग्स दिखेगा। और देखिए इधर ये पुराना घर है जिसमें वो मिट्टी
मिट्टी और भूसे वगैरह से बना हुआ दीवार और उस पे ये बना हुआ है पेंटिंग। तो ये आप सब देख सकते हैं। अभी जो पेंटिंग पे इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, उस पेंटिंग को ये दिखाने जा रही हैं विभा दास जी, और उनके हस्बैंड है, दोनों आदमी दिखाएंगे। तो देखिए इसी पेंटिंग को लेके इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग और कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है, कलाकृति किया गया है, आप सब देख सकते हैं। तो देखिए मित्रों, महासुंदरी देवी जो थी, पूरे परिवार के लोग ना आज भी इस विरासत को लेके आगे चल रहे हैं। तो उनके भतीजे हैं, वो देखिए अभी भी ये बैठे हुए हैं आंगन में, और ये भी अभी मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ सारे लोग ना ये इस कला को आगे लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दास। संतोष कुमार दास। तो ये संतोष कुमार दास जी हैं, और ये भी पेंटिंग करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा पेंटिंग, ये भी लगता है काली माँ है शायद। नो, ये मेरा काफी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। ओह जी इट्स नॉट काली माँ, जी, या बट इट्स अबाउट अ प्रैक्टिशनर, ओहो प्रैक्टिशनर ऑफ ऑकल्ट। ओहो। तो दोस्तों, परिवार में सारे के सारे लोग जो है ना, वो सब के सब मधुबनी पेंटिंग करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये बहुत सारे कपड़ों पे, इसकी ज़्यादा समझ मुझे नहीं है, लेकिन ये साड़ी पे, अन्य कपड़ों पे, ओ वॉल में, जी जी जी। तो ये सारा चीज़ भी इन्होंने दिखाया है। और इनकी एक बहू है, देखिए इनके बारे में तो आपको बताया है, वो देखिए वही मतलब पूरे परिवार सारे के सारे लोग देखिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मिलके। अब इनसे इजाज़त लेके हम लोग निकलते हैं अब इस गांव से।